साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में हमने व्यंजन संधि के दो नियम पढ़े। एक व्यंजन घोष संधि, जिसमें जो व्यंजन होता है अंतिम प्रथम शब्द का, वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, और उसके लिए शर्त यह है कि उसके बाद वाला जो आ रहा है शब्द, उसका प्रथम जो वर्ण है वो घोष होना चाहिए। एक नियम था, इसे हम व्यंजन घोष संधि का नाम दे सकते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो है पंचम वर्ण की संधि। इसमें किसी भी व्यंजन के बाद यदि पंचम वर्ण आता है तो अपने वर्ग के पंचम में बदल जाता है। इस प्रकार से दो संधियां हमने पढ़ी, दो नियम हमने पढ़े व्यंजन संधि के। आज हम व्यंजन संधि के और आगे के नियम पढ़ेंगे। इसमें तीसरा नियम पढ़ेंगे, जिसको हम दो भागों में बांट कर रखते हैं, जो मैं की संधि होती है। विशेषकर मैं को आधार बनाकर ये संधि हम लोग पढ़ेंगे आज। देखें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम पढ़ते हैं आज मैं की संधि, और तीसरे का ये पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, मैं की संधि। मैं की जो संधि होती है वो किस प्रकार से होगी उसको हम जानेंगे, देखेंगे। मैं जो है, मान लो इस तरफ यहां मैं आता है और मैं के बाद कुछ और आता है, इस तरीके की संधि होगी। यहां मैं आएगा और यहां क्या आएगा, कै से मैं तक। इसको समझना अच्छे से आप, कि कोई भी एक शब्द है उस शब्द में यहां मैं आएगा, और मैं के बाद यहां कैसे मैं तक कोई भी शब्द आएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे एक शब्द हमने ले लिया, यहां अलम ले लिया, और इधर ले लिया कार ले लिया, जैसे, यानी ये क्या आ गया, मैं, और मैं के बाद क्या आ गया, कै। इस तरीके से। दूसरा हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लिया और इधर ले लिया, जैसे चय है, इस तरीके से। मैं के बाद क्या आ गया, चय आ गया। इस तरीके से हम ले सकते हैं। मतलब मैं और मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण, कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए, कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आता है, तो ये मैं क्या होता है। अब की बार देखो, ये मैं बदलेगा, और किस में बदलेगा, आने वाले के पंचम में, आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण। बदलता है, बदलेगा। साथियों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको। एक बार यदि समझ में आ गया, बहुत ही आसान संधि है। मैं के बाद, मैं के हलचिन लगा हुआ होना चाहिए। मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आता है, तो मैं क्या होगा, मैं बदलेगा। किसमें, किस तरीके से आता है, मैं के बाद क्या आ गया, मैं के बाद क्या आ गया, और भी आएंगे इनमें से कोई भी, कैसे मैं तक। तो मैं क्या हो गया, आने वाला जो वर्ण होगा उसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा, और इसे हम बिंदी के रूप में भी लिख सकेंगे बाद में। ठीक है, एक बार आप पंचम में बदलेंगे, फिर उसको बिंदी के रूप में लिखेंगे। इसको एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये होगा। देखो, जैसे हमने ले लिया है, उदाहरण ले लिया, जैसे अलम ले लिया और यहां पे कार ले लिया। ठीक है, अब देखो मैं है, और मैं के बाद क्या आ रहा है, कै आ रहा है। तो मैं जो है वो किस में बदलेगा, इस कै के पांचवें में, ए हो जाएगा, लय हो जाएगा, और इसको बदलना है किसके, इसके पांचवें में बदलेंगे। इसका पांचवा ये हुआ, आधा है तो आधा ही रहेगा, इसके पांचवें में बदलेंगे, और इसको इस तरह से अलंकार बना देंगे। ठीक है, अब ये पंचम वर्ण है। इस पंचम वर्ण की जगह हम क्या कर सकते हैं, बिंदी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, लय लिखेंगे, इस पंचम वर्ण की जगह बिंदी लिख देंगे और कार लिख देंगे। इस प्रकार से अलंकार बन जाएगा। साथियों, हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके में से। परीक्षा में आपके कोई भी तरीका पूछें, आप इस तरीके से इसकी संधि विच्छेद करेंगे। कभी कुछ समझ में बैठा होगा। देखो, मैं के बाद क्या आया, मैं को बदलना है,
इस क के पांचवे में जो हमने बदल दिया। यहाँ यही बात बता रहे हैं, मैं के बाद इनमें से कोई आएगा, जो आ रहा है उसके पांचवे में क आया, मैं को क के पांचवे में बदल दिया, जिसे फिर हम बिंदी के रूप में भी लिख रहे हैं। इसी तरह दूसरा देखो उदाहरण जैसे लेंगे, एक हमने ले लिया जैसे सम ले लिया, और यहां पर हम ले रहे हैं जैसे ये ले लिया कलन। ठीक है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं के बाद क्या आ रहा है, वही क्या आ रहा है, तो मैं बदलेगा किसमें, क के पांचवे में बदलेगा। ठीक है, और ये कलन हो जाएगा। ऐसे कैसे, संकलन हो गया। अब आपको इसको क्या करेंगे, स लिखेंगे, इसको पंचम में बदल देंगे और कलन लिख देंगे, ऐसे की ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी संधि बनाते जाएंगे। और देखेंगे इसको, जैसे एक हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया सम ले लिया और यहाँ पे चय ले लिया। अब आप देखो चय, चय दूसरे वर्ग का है, लेकिन आपको क्या करना है, स लिखेंगे, मैं के बाद चय आ रहा है, मैं को बदलेंगे चय के पांचवे में, और चय का पांचवा ये होता है, इस तरीके से लिखेंगे, और फिर आगे का ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, यूं लिखेंगे और ऐसे इसको लगाएंगे और चय लिख देंगे, यानी इस पंचम को बिंदी में बदल देंगे, इस तरह संचय करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये संधि पढ़ते जाएंगे। इसके काफी सारे उदाहरण हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इसी कक्षा में। बात समझ में आ गई होगी। मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आता है, जैसे क आ गया, क आ गया, च आ गया, तो मैं क्या होगा, बदलेगा किसमें, जो आ रहा है उसके पांचवे में। क आया तो क का पांचवा, च आया तो च का पांचवा, जो भी आएगा उसी के पांचवे में उसको बदल देंगे। इस प्रकार से ये संधि हम पढ़ने वाले हैं। इसके उदाहरण करेंगे, देखेंगे। एक हम ले रहे हैं, जैसे अलम ले लिया हमने और यहां पे ले लिया कृत। मैं के बाद क्या आ रहा है, वही आ रहा है पांचवा, क के पांचवे में बदल दीजिए, क्या आ रहा है, तो क के पांचवे में बदल दो मैं को। इसको देखो, इसको बदलो, इस क को देखकर मैं को क के पांचवे में बदल देना है, बदल दिया और ये कृत लिख दिया, अलंकृत। अब देखो आप इसको क्या करना है, ए लिखेंगे, ले लिखेंगे और इसको बदल देंगे बिंदी में, और ये अलंकृत ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से बदलेंगे। और देखेंगे, जैसे एक हम ले रहे हैं जैसे एग्जाम्पल चिरम, और इसके साथ ले रहे हैं जैसे जीवी। ठीक है, ची ऐसे कैसे हो गया, रे ऐसे कैसे, मैं को बदलना है किसमें, जय के पांचवे में, जय का पांचवा ये लो। ये किसी भी, ये अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी आ सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पांचवे बदला और ये जीवी ऐसा कैसा लिख दिया, क्या हो गया, चिरंजीवी हो गया। इसी तरीके से सीधा का सीधा बन जाता है चिरंजीवी। और देखेंगे, एक हम ले रहे हैं जैसे सम ले रहे हैं और इसके बाद हम ले रहे हैं चार, तो स ऐसे कैसे, मैं के बाद च आया, मैं को इसके पांचवे में बदल देंगे और चार हो गया, संचार हो गया। आप इसको इस तरीके से बदलिए, इसको पंचम में बदलिए और ये दो चार, संचार बन गया। इस तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीके आपको ध्यान में रखने चाहिए। और वैसे भी आपने पढ़ा इससे पहले, जब हम बिंदी की कक्षाएं पढ़ रहे थे, कि इसको हम पंचम में बदल सकते हैं, पंचम को वापस बिंदी में बदल सकते हैं, इसके बाद क्या रहा है, चाहे के पांचवें में बदलिए, इस तरीके से भी बदल सकते हैं। आगे देखेंगे, जैसे एक ले लिया हमने सम और यहां से ले लिया जय, स, मैं के बाद क्या आ रहा है, जय, जय का पांचवा ये लो, और ये ऐसे कैसे हो जाएगा, संजय हो गया। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो बिंदी वाला रूप होता है वो इसका मानक रूप होता है, ये हमें और ध्यान में रखना है कि बिंदी वाला रूप मानक होता है। यानी ये भारत सरकार ने इसका तय किया कि आप इन दोनों में से इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसमें लिखने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखेंगे इसके बाद में, जैसे एक ले लिया हमने सम, फिर से लेंगे। इसके बाद जैसे हम ये आगे वाली लाइन जो है तय वाली, इसके लेंगे, तोष ले लिया। अब तय आ गया, तय आ गया तो क्या हो गया, मैं बदलेगा किसमें, तय के पांचवे में, तय थे दे दे न, और ये न हो गया। इस तरह से संतोष बन गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर देखेंगे आगे एक और लेंगे उदाहरण, जैसे हमने ले लिया दम ले लिया और इसके दे ले लिया।
अब देखो द हो गया, मैं के बाद क्या आ रहा है, डे के 5वें में बदल दो अने में, और ये लो। फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख दीजिए, दंड ऐसे हो सकता है। एक और उदाहरण हम लेंगे, जैसे एक ले लिया हमने सम, और इसके बाद ले लिया जैसे त्रास। अब साथियों यहां ध्यान क्या रखना है, त्रय आ रहा है, तो त्रय आ रहा है तो क्या हुआ, त्रय में भी पहले आ रहा है तय, इसमें तय वाला नियम लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, स मैं के बाद तय, तो तय का 5वां, और ये संतरास ऐसे लिखेंगे। फिर हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके उदाहरण करेंगे थोड़े। इसी तरह देखेंगे हम, एक है हमारे पास है सम, और इधर आया रहा है जैसे देश, तो पहले मैं लिखेंगे, मैं के बाद क्या आ रहा है, न, और ये लो संदेश बन गया। ऐसे कैसे बन गया, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत सरल है। आप इसको बिंदी के रूप में भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह एक लेंगे हम सम, और इसके साथ ले रहे हैं जैसे धी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स, मैं ऐसे कैसे, मैं के बाद आ रहा है ध, तो मैं को बदलना ध के 5वें में, त थ द द न में बदल दीजिए, तो ये संधि ऐसे हो गया। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको पंचम को बिंदी में, और ये लो, तो ये संधि भी इस तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाएंगे। और कुछ उदाहरण देखेंगे, देखो जैसे एक और लिख रहे हैं हम सम, और सम के बाद लिख रहे हैं जैसे धान, और मैं ऐसे के स ऐसे कैसे, मैं को बदलेंगे ध के 5वें में, ये लो संधान हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिखिए। ऐसे भी संधान हो सकता है, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। एक और जैसे लेंगे हम, जैसे सम ले लिया, और इसके बाद में जैसे यहां पे जो दूसरा लेते हैं हम, जैसे अलम ले लिया, और इसके साथ में हमने ले लिया जैसे कृति। ऐसे कैसे हो गया, ल, मैं के बाद क्या आ गया, क, तो इसके 5वें में बदल दिया, और ये अलंकृति हो गया। इसको भी आप उसी तरीके से लीजिए, ल बिंदी बनाइए, कृत। अब साथ ही इसमें क्या है कि इसके बाद यदि मैं आता है, तो मैं वाली लाइन का अगर कोई आता है पैफ है तो मैं में बदलेगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, क्योंकि वो वापस नहीं उसी में बदल जाता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो संधि नहीं होगी, तो हम यहाँ पर उसको लेंगे नहीं। तो ये हमारी मैं की संधि थी। मैं की संधि में इसका हम पहला नियम पढ़ रहे थे कि मैं के बाद कैसे मैं तक आए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको उसके अगले के 5वें में लेंगे और उसको फिर बिंदी में बदल देंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे इसी की हम दूसरी जो संधि है, मैं की संधि का ही जो दूसरा नियम है, इसमें क्या करेंगे, मैं जो है मैं के बाद य, र, ल और व, 4 तो ये हो गए, श, स और है, 4 ये हो गए। यदि इनमें से कोई आता है, य, र, ल, व, श, स, है, इनमें से कोई आता है, तो मैं सीधा ही किस में बदलेगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। मतलब इस तरह से आप डायरेक्ट बिंदी लगाएंगे, उसके अनुस्वार में वो बदल जाएगा। देखेंगे कैसे बदलेगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सम, इसमें सम के सबसे ज्यादा उदाहरण है, और सम के बाद में हमने ले लिया जैसे योग। ठीक है, तो सम के बाद योग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो इस से कैसे बिंदी, इसको बिंदी में बदल दीजिए, मतलब अनुस्वार में बदल दीजिए, और योग लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और उदाहरण लेते हैं इसी तरीके के। जैसे एक ले लिया हमने सम, और उसके साथ में ले लिया यम, तो ये क्या हो जाएगा, ये संयम हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा, सम धन यम संयम हो गया। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद देखो हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे सम आ गया
और सम के साथ में जैसे आ गया वाद, तो स, और ये मैं क्या हो गया, बिंदी में बदल गया, यानी अनुस्वार में बदल गया, और ये वाद हो गया, संवाद हो गया। संवाद बोलेंगे, संवाद नहीं बोलेंगे। एक सम है और उसके बाद लाप ले लिया जैसे, तो इस मैं के बाद सीधा बिंदी में लाप हो जाएगा। इसमें साथियों क्या खास बात है कि ये जो बिंदी है इसके बाद जो आ रहा है उसका कोई पांचवा नहीं होता है, इसलिए वो सीधी ही अनुस्वार में बदल जाती है। इसको इस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से इसका भी हमें ध्यान में रखना है। आगे और देखेंगे, जैसे एक हमने ले लिया सम, और सम के बाद में हम ले रहे हैं जैसे शय, तो स मैं किस में बदलेगा, बिंदी में, और ये सय हो गया, संशय बन जाएगा। ये इस तरीके से इसको समझेंगे। इसके बाद देखो सम एक और लेंगे, सम, सम के बाद हम ले रहे हैं जैसे सार, तो ये क्या बन जाएगा, संसार बन जाएगा। इस तरीके से बनेगा। बस बिंदी के बाद ये रह लेवे, ये रह लेवे, स है, इनमें से कुछ भी आना चाहिए। आप इसको सीधे ही अनुस्वार में बदल दीजिए। सम के बाद जैसे आ रहा है हार, तो क्या बन जाएगा, संघार बन जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। साथियों कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर मैं के बाद में ये लेवे स आ रहा है, इसको सीधे ही अनुस्वार में बदल दीजिए। पहले वाले में क्या हो रहा था, पंचम में बदल रहे थे, फिर उसको बिंदी में बदल रहे थे। आप सीधे भी बिंदी में बदल सकते हैं उसको, तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पहले पंचम में बदलकर फिर बिंदी में बदलेंगे तो हमें पूरी चीज की जानकारी हो जाएगी। साथियों अभी आज जो हमने व्यंजन संधि का तीसरा नियम पढ़ा, और तीसरे नियम के अंतर्गत भी हमने इसके दो नियम पढ़े। यानी तीसरे एक ही नियम में दो नियम हैं और दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने एक के अंतर्गत इसको ले लिया। इसमें क्या था कि मैं के बाद में कैसे मैं तक यदि कोई भी वर्ण आता है, तो कैसे मैं तक आने पर क्या होता है, उस मैं को जो भी आता है उसी के पांचवें में बदल देंगे। आपने इससे पहले व्यंजन की कक्षाएं ली होंगी, उनमें हमने पूरे व्यंजनों की जानकारी दी कि कौन सा व्यंजन प्रथम है, कौन सा उसका पंचम है। वहां से आपको इसकी सहायता लेनी है। आप अपने एक नोटबुक में साइड में पूरे जो व्यंजन है वो लिख भी सकते हैं यदि आपको इसमें कोई समस्या आती है। फिर आप देखो क आ रहा है, यदि मैं के बाद यदि क आ रहा है या क की लाइन का कोई सा भी आ रहा है, ग आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस मैं को क के पांचवें में बदल देंगे। यदि च की लाइन का कोई आ रहा है, च, छ, ज, झ जो भी मतलब आ रहा है इनमें से, तो आप इसको च की लाइन के पांचवें में बदल देंगे। और टेठे डे वाला आ रहा है तो उसके मतलब जो भी आए उसकी ही लाइन के पंचम वर्ण में हम उसे बदल देंगे। फिर बाद में उस पंचम वर्ण को क्या करेंगे, बिंदी के रूप में लिखेंगे, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि जितने भी पंचम वर्ण हैं हम उनकी जगह बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। हमने बिंदी की कक्षाएं भी पहले ली थी, जो हमारी बेसिक जो कक्षाएं थी उनके साथ में, तो उनको हम क्या करेंगे, बिंदी उस पंचम वर्ण को फिर से बिंदी में बदल देंगे। तो दो स्टेप यहाँ पर हमारी बन जाती है। और दूसरा इसका जो इसी नियम के अंतर्गत दूसरा जो नियम पढ़ा हमने, वो पढ़ा कि मैं के बाद यदि ये रे ले वे श में से कोई आता है तो क्या होगा, इस मैं को सीधा ही हम अनुस्वार में बदल देंगे। अनुस्वार मतलब एक बिंदी लगाएंगे, उसमें बदल देंगे, उसको किसी पंचम में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये रे ले वे श की कोई बिंदी, कोई उसके आगे कोई पंचम वर्ण होता ही नहीं है, तो उसको हम सीधे ही अनुस्वार में बदलेंगे। और साथियों इस संधि का जब संधि विच्छेद करना हो तो बहुत आसान काम होता है। किस तरीके से हम संधि विच्छेद करेंगे देखेंगे आप। जैसे आपके पास मान लो संकलन आपसे पूछा गया, इस तरीके से यदि संकलन आ गया तो आपको इसको हटाना है बस, और इसको क्या करना है, मैं लगाकर इस तरीके से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। यदि संकलन आपके पास इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है, ये कलन तो यूं का यूं रख दीजिए, आप कलन को तो यूं का यूं रख दीजिए, और इस स लिखकर और इस बिंदी को क्या करेंगे, मैं में बदल देंगे। इस तरीके से आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। आपके पास जैसे आ गया, मान लो संयोग आ गया, तो आप क्या करोगे, योग तो ऐसा कैसा रख दीजिए बिंदी के बाद वाला, और स लिखकर और इस बिंदी को मैं में बदल दीजिए। इस तरीके से आप अपने संधि विच्छेद कर सकते हैं। और इधर तो ज्यादातर जो उदाहरण है वो सम के होते हैं इसमें, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे वाला बिंदी के बाद का जो लिख दीजिए, इधर का मैं बदल दीजिए, ठीक है, और बहुत आसानी से इसका आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। साथियों आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आगे हम जो भी आगे व्यंजन संधि के जो और जो नियम हैं, लगभग 6 नियमों में हो जाती है पूरी, हमने 3 इसके नियम पढ़ भी लिए हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।